हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। मैंने सोचा मेरे नाना जान के कलेमा पढ़ने वाले की कश्ती डूब रही है, नाना होते तो सहारा देते, नाना नहीं है तो क्या हुआ, नवासा तो है। खानदान को भी कटा दिया। नादान, जबान पर लगाम लो, इख्तिदार हासिल करना ही होता, इख्तिदार लेना ही होता तो मक्का से निकलने से कब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था, हुसैन ए इब्ने अली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़ारों में 72 थे तस्लीम व रज़ा वाले, हज़ारों में 72 थे तस्लीम व रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई कि खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, कि खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवा लो दर्द इसिया की इन्हीं के दर से बढ़ती है। दवा लो दर्द इसिया की इसी के दर से बढ़ती है। अरे जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले, जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले। बरादरान इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम, खुसूसी तौर पर खानवादे फरीदियत के चश्मो चिराग, वो लाइट जिस लाइट के बारे में रब्बे बेनियाज ने फरमाया था कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, उसी लाइट की शो अगर नजर आए तो खानवादे फरीदियत के चेहरा देखो। इनके चेहरे में अगर रोशनी मिलेगी, इस खानवादे के जिस्मो जिस्मानियत में कोई लाइट नजर आएगा तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि ये रोशनी करबला से छलकती रोशनी है। ये रोशनी मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह से आई हुई वदियत की हुई रोशनी है। और करम है मौला का कि आज हम लोग आम जगह नहीं बैठे हैं। एक तरफ
अल्लाह के मुकद्दस वली के फैजाने करम का चश्मा उबलने वाला कुआं है, तो दूसरे तरफ खाने खुदा है, और तीसरे तरफ जिस इल्म दीन की बका और फाउंडेशन के लिए हुसैन ने करबला में अजीमुशान कुर्बानी का मुजाहिरा किया, वो दारुल उलूम भी आपके सामने, जिसमें मेहमान मुस्तफा हैं, जहां से कुरान की अजमत के, जहां से कुरान के तकद्दुस के, जहां से कुरान के इशाअत के पैगाम पूरी कायनात को मिलते रहेंगे। ये दायरा भी पहलू में है। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब है कि मस्जिद के खित्ते में आप बैठे हैं। ये मस्जिद नहीं, जन्नत का खित्ता है। जब तक इस खित्ते में बैठे रहोगे, तेरा बैठना भी जन्नत में है। मैं मुबालिगा आराई से काम नहीं ले रहा हूं। जन्नत के खित्ते में बैठे हो, और अगर इस खित्ते में कोई कमी नजर आ रही है, तो फैजान बांटने वाला तुम्हारे बाजू में लेटे हैं। अकीदत के चादर फैला दो, यकीन जानो दुनिया में भी माला माल, आखिरत में भी माला माल। के नौजवानों, बड़े खुश नसीब है पीर तरीकत, रहबर शरीयत बाबू अली कौनैन फरीदी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इनके मिशन को कामयाबी से हमकनार फरमाए। इनके जज्बे की खुलूसियत तवज्जो चाहूंगा। इनके और इनके भाई जो नाइब सज्जादा नशी हैं, शब्बर भाई, आपके जज्बे की सदाकत ही बता रही है कि हमारे मुरब्बी ने फाउंडेशन डाला था, अब उस फाउंडेशन पर फाउंडेशन हम डालते जाएंगे। ये सिर्फ खानका का फाउंडेशन नहीं है, ये सिर्फ दीनी दरसगाह का फाउंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मस्जिद की बिना का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बीपुर के सुन्नी मुसलमानों के अकीदत को सुधारने का भी मामला है। आपका मिशन जिंदा रहे, हम लोगों की नेक दुआएं शामिल रहेगी। इंशाअल्लाह मिशन में पुख्तगी रहेगी तो कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। हुसैन का मिशन भी जिंदा है, सदाकत थी उनके मिशन में, और सदाकत ही की बुनियाद पर इतना जिंदा है, इतना जिंदा, इतना जिंदा, 12 बजने को होने चला है रात के, अभी तक हम जिंदा ही है। यूं ही जिंदा नहीं है, बल्कि जिसने मिशन को जिंदा किया है, उस जिंदगी को लेकर, फिक्रे हुसैन को लेकर चलते हैं। तो हम भी यही सोचते हैं, वो दीन के लिए जान देकर हमें जिंदगी बख्शी है, तो उनके वकार को भी हमें नींद की कुर्बानी देकर जिंदगी बख्श देनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, बड़ी खुशी हुई है, यहां मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं। ऐसे अरबिया कॉलेज आप लोग गए होंगे। पहले जब मेरी सेहत अच्छी थी, डायबिटीज का शिकार नहीं था, मुताद्दिद कॉन्फ्रेंसों में बोलने का मुफ्ती जुबैर साहब और मोहतमिम शमसुल हक साहब ने कई बार इनवाइटेड किया मुझे, और मैं हाजिर आया, लेकिन इस एरिया में पहली बार आया हूँ। सीमांचल का खित्ता खित्ता जानता है इस बंदे नाचीज को। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, पहली बार आया, इदारे को, यहाँ के असातिज़ा के डिसिप्लिन को, यहाँ के असातिज़ा के सिविलाइजेशन को, इस्लामिक कल्चर और तहजीब को देखा तो मैं दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि पश्चिमा लोग अक्कड़ मिजाज के होते हैं, हम लोग अपने पूर्वी बेल्ट में, सीमांचल में, इधर के लोगों को पश्चिमा कहते हैं और बड़े ठेठ भाषा में लोग बोलते हैं।
लेकिन माशाअल्लाह आया तो तबीयत बहल गई, तबीयत मचल गई। आपके अंदाज, आपके इस वकार को, और सबसे ज्यादा तो खुशी इस बात की है कि 12 बजे रात तक कहीं मजमा नहीं रहता, लेकिन ये फैजाने फरीदियत है कि इसने हुसैन की गुलामी की रस्सी में बांध रखा है। और एक बात नोट कर लीजिए, मदद देने वाले इधर भी है। हमारा अकीदा है जी, मदद देने वाले इधर भी है। और यार क्यों ना मदद दे, इन्होंने भी तो हुसैनियत के पट्टे को अपने कंधे पे डाला है। करबला में हुसैन है, नेज़ों की बारिश हो रही है, तीरों तफंग चल रहे हैं, अचानक हुसैन के सर ऊपर उठते हैं, निगाह उठती है। निगाह जब उठी, हुसैन की आवाज आई, रुक जाओ रुक जाओ, अली का बेटा तेरी मदद को आ रहा है। लो लहान है, खून से लथपथ है, बोल रहे हैं घबराओ नहीं, आ रहा हूं मैं। हुआ यूं था, हजारों मील की दूरी पर, और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, हम भी अहले बैत के मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, मांगोगे तो मिलेगा। अकीदत से मांगने वाला महरूम नहीं गया। कश्ती पर बैठे हुए चंद मुसलमान हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत के कलेमा पढ़ने वाले हैं। कश्ती पर बैठे हुए जा रहे थे, तूफान के जद में कश्ती फंस गई, कश्ती हिसकोले खाने लगी। तवज्जो चाहूंगा, कश्ती अब डूबने वाली है, कश्ती अब गर्क होने वाली है। जिस बेड़े पे बैठे हुए ये चंद मुसलमान थे, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्या बोल रहा है यार, जब मुस्तफा जाने रहमत थे जाहिरी हयात में, तो आबा व अजदाद पर मुसीबत आती थी तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते थे, मुसीबत दूर होती थी। नबी पर्दा कर गए हैं, नवासा तो जिंदा है। जरा याद करो नवासे को, शायद डूबती कश्ती से नजात मिल जाए। फौरन कश्ती पर बैठे हुए मुसलमान बोल पड़े, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद कहना था। लोगों ने देखा एक हाथ है जो कश्ती के पाट को पकड़े हुए लिए चला जा रहा है, कश्ती को खींचे जा रहा है, चले जा रहा है। कश्ती पर बैठे मुसलमान देखे एक हाथ है, बाकी जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा। बोल पड़े, एक हाथ वाले इंसान, तेरे एक हाथ के ताकत का ये आलम है, तो दोनों हाथ के ताकत का आलम क्या होगा। हाथ दिखाया है तो चेहरा भी दिखा दे, हाथ दिखाया है तो चेहरा भी दिखा दे। ये हाथ तो आम हाथ नहीं, ये नूरी हाथ लग रहा है। आवाज आई, हाथ देखना चाह रहे हो। कश्ती किनारे लग चुकी थी, कहा हाथ देखना चाह रहे हो और हाथ के साथ साथ चेहरा भी देखना चाह रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। आंखों को बंद कर ली।
और जब थोड़ी देर के बाद आंखों को खोला, देखा दरिया के किनारे एक बुर्का पोश नौजवान खड़ा है। ए लोगों, दुनिया का आदमी पानी से उठता है तो पैर में कीचड़ होते हैं, पानी टपकता है, लेकिन जो इंसान किनारे खड़ा था, सर से लेके पैर तक कपड़े में मलबूस था, पैर के तरफ जब निगाह पड़ी तो पैर के तरफ से कीचड़ नहीं बह रहा था, पानी नहीं टपक रहा था, बल्कि दोनों पैर से खून बह रहा था। लोगों ने देखा तो बोल पड़ा, ए अल्लाह के बंदे, ये खून कैसा? जल्दी अपने हिजाब को हटाओ, चेहरे से कपड़े उतारो। हमने तो एक हाथ देखा था, अब चेहरा दिखाने के लिए हाजिर हो तो हिजाब को बेहिजाब कर दो। जब बेहिजाब किया, चेहरे से कपड़े को हटाया, खड़ा इंसान, कपड़े में मलबूस इंसान, हिजाब में डाला हुआ इंसान, कोई आम इंसान नहीं था। ये नौजवान अली का बेटा हुसैन था। हुसैन था। हजरत हुसैन ने चेहरे को जब बेनकाब किया तो खून रस रहा था। एक हाथ छाती में रखकर सीने को दबाए हुए था। कश्ती पर बैठे मुसलमान बोल पड़े, हे फातिमा के लाल, आपके चेहरे पर जख्मों के निशान कैसे? और एक हाथ से आपने छाती को दबाया क्यों? तो हाशमी शहजादा बोल रहा है, देख देख, मेरे नाना के कलेमा पढ़ने वाले नाम नेहाद मुसलमान ने करबला में सीने पे नेजा मारा है, तीरों की बारिश की है। मैं जालिमों से लड़ रहा था, ऐसे वक्त में तुम्हारी आवाज 1000 मील की दूरी से मेरे कान में आई, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। मैंने सोचा मेरे नाना जान के कलेमा पढ़ने वाले की कश्ती डूब रही है, नाना होते तो सहारा देते, नाना नहीं है तो क्या हुआ, नवासा तो है। इसलिए यही हुसैन करबला में भी दीने इस्लाम की कश्ती गर्क होने से बचाने के लिए यजीदी से टक्कर ले रहा था, यजीदियों के नेज़े को अपने सीने पे ले रहा था। और यही हुसैन 1000 मील की दूरी से तुम्हारी फरियाद को सुनकर तुम्हारी डूबती कश्ती को बचाने के लिए यहां आ गया। मैं बताना चाहूंगा, ए लोगों, हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है और तुम्हारी मोहब्बत में सदाकत है, हजारों मुसीबतों में अगर यहां गिरफ्तार रहोगे, या हुसैन अल मदद का नारा लगाओ, मैं दावे के साथ कहता हूं सारी मुसीबतें दूर होते नजर आएगी। एक बार लगा दीजिए ना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहूंगा। मैं मुकम्मल वाकया निगारी नहीं करूंगा, चंद इंपॉर्टेंट बात जी मैं सिर्फ ये बताऊंगा यजीद का मकसद क्या था और हुसैन का मकसद क्या था। दोनों के मकसद को उजागर कर फिर ये बताऊंगा आपका मकसद क्या है। बस इंशाअल्लाह फिर आगे का प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरे दोस्तों, यूं तो 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है। मेरे सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल का,
और उसके बाद खिलाफत का दौर जब शुरू हुआ तो गालिबन 1350 साल हजरत हुसैन का गुजर गया। जी कितने साल? 1350 साल। जी मैदान करबला से मर्दों में कोई नहीं आया था बच के, सिर्फ बीमार ज़ैनुल आबिदीन आए थे। बीमार ज़ैनुल आबिदीन। और कितने साल तक जिंदा रहे? 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक। 10वीं मुहर्रम के दिन ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल नहीं बजाया, मातम नहीं किया, सीना न पीटा, न पीटने का हुक्म दिया। आपको कौन हुक्म दे दिया? किसने हुक्म दिया? शिया ने हुक्म दिया। शिया तो खुद बेईमान है, तू भी उसी के रंग में रगेगा तो तू भी बेईमान हो जाएगा। जी हक बात कह रहा हूं, कड़वी लगेगी। 40 साल तक ज़ैनुल आबिदीन ने कोई मातम नहीं की। मातम तो उसका किया जाता है जो मर जाता है। मेरा हुसैन तो मर के भी जिंदा है, मर के भी जिंदा है। हुसैन मेरे नस नस में जिंदा है। हुसैन मेरे रगों में जिंदा है। हुसैन मेरे कलेजे में जिंदा है। हुसैन मेरे दर्द निहा में जिंदा है। हुसैन कुरान में भी जिंदा है। हुसैन मुसलमान में भी जिंदा है। आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। क्यों हुसैन को मार रहे हो? खुदा ने नहीं मारा, तुम मारने वाले कौन होते हो? जी जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। जी वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। इसलिए मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, मेरी बातें थोड़ी देर में समझ में आएगी जब हमारी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू और कॉन्वर्सेशन को आप समाप्त कर लेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं, यह हादसा था, है ना, जो रूनुमा हुआ। ये एक वाकया था जो रूनुमा हुआ। हादसे भी कई तरह के होते हैं। अगर वाकयाती तज्जिया किया जाए तो हजरत हुसैन के करबला के वाकया से भी भयानक वाकयात रूनुमा हुए हैं, तारीख में हुए हैं। मैदान करबला से भी ज्यादा तबाही व बर्बादी बगदाद में हुई है। चंगेज़ो हलाकू की फौज जब जुल्मों बर्बरियत का नंगा नाच की, मालूम है बगदाद के दरो दीवार पर खून रस रहा था। दरियाए दजला में इतने लाश बिछाए गए थे कि लाश के पुल बना दिए गए थे। और यही नहीं, बगदाद का सवाल जब आया, तहस नहस कर दिया गया मुसलमानों को। और ये लोगों, वही स्पेन का भी सवाल आया, जिसे उंदलस के भी नाम से हम जानते हैं तारीख इस्लाम में। जी तली तला का यूनिवर्सिटी, जो एक वक्त में स्पेन की वो दीनी दरसगाह जहां बैठकर मुसलमान उलमा दुनिया को साइंस की तालीम देते थे, समाजियात की तालीम देते थे, सोशल स्टडी पढ़ाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था, अरबी अदब की तालीम दी जाती थी।
तफसीर और कुरान बताया जाता था, बायोलॉजी की तालीम हो, केमिस्ट्री की तालीम हो या फिजिक्स की तालीम हो, सारे उलूम और फनून पर वहां के टीचर्स, वहां के असातिज़ा लबरेज हुआ करते थे। यही वजह थी कि दुनिया में हर उलूम और फनून के तालीम देने वाले सबसे पहले अगर मुताला करो तो वो मुसलमान है, मुसलमान। लेकिन सुनाऊं, स्पेन के खुद यूरोप के लोग दरखास्त लेकर तली तला के यूनिवर्सिटी में खड़े रहते थे कि मेरा एडमिशन पहले हो जाए, मेरा दाखिला पहले हो जाए जी। लेकिन जानते हैं मुसलमान अय्यार बना, मुसलमान दगाबाज बना, मुसलमान जमीन फरोश बना, मुसलमान अपने दीन का सौदा करने वाला बना। अरे मुसलमान सौदागर ही बनना था तो करबला की मंडी पर जान की बाजी लगाकर जान बेचते थे और जन्नत खरीदा जाता था। ऐसी मंडी में तुम तिजारत करते तो ऐसी मंडी में तिजारत करने वाले जान और माल का जिसके बदले में मौला ने जन्नत देने का फैसला किया है, उस मंडी में बिकते तो कुछ कमाल कर लेते। लेकिन इन मुसलमानों ने दीन इस्लाम को बेच डाला, कुरान को बेच डाला। और दूसरी ही सुबह गरनाता के मैदान में एक अय्यार नमूदार हुआ, मुसलमानों के 500 बच्चे जमा करके उन पे घोड़े दौड़ाए गए। बच्चों के चीख की आवाज आसमाने दुनिया तक पहुंची, चीख से पूरे स्पेन गूंज उठा। कितनी जाने गई, सिसकते बच्चों की जान गई, कितनी माए रोई होगी, कितना बाप कलेजा थाम कर बैठा होगा। लेकिन सुनो यार, ये भी तो दर्दनाक वाकया था। लोग इस वाकया को आज तक याद नहीं किया। जमाना गुजर गया, जमाने का तसलसल टूटा तो वाकया को भी लोग भूल गया। बड़े बड़े दर्दनाक वाकया रूनुमा हुए लेकिन उसको भूल गया लोग। लेकिन क्या बात है कि करबला की तारीख में जो वाकया रूनुमा हुआ, लोग सब वाकया को भूल गए लेकिन करबला के वाकया को नहीं भूल पाए। जब 10वीं मुहर्रम की रात आती है तो हजारों आंखें रोने लगती है। क्या बात है, जब भूलना ही रिवायत है वाकयात की। और सुनिए, हर वाकया तारीख बनता है और तारीख ही के गड्ढे में, कब्र में वो वाकया दफन भी हो जाता है। तो करबला भी एक वाकया था, दफन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जी, नहीं। बल्कि 10वीं मुहर्रम की तारीख और इस वाकया को दुनिया का कोई भी मुसलमान जमाना गुजरने के बाद भी नहीं भूला। क्यों नहीं भूले? जब वाकया को भूलना ही आपका मुकद्दर था। जब सब वाकयात भूल गए तो इन्हें भी भूला देना चाहिए था, लेकिन नहीं। वाकयात की दो नौइयतें होती है। एक वो वाकया जो किसी जालिम के जुल्म की दास्तान हो, तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम। एक वाकया, पढ़े लिखे एजुकेशनल माइंड के लोग यहां जरूर हैं, मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा। वो वाकया जो किसी जालिम के जुल्म की दास्तान हो, लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन वो वाकया जिसके पीछे किसी जिंदा निजाम की तहरीक मौजूद हो, लोग नहीं भूलते। करबला का वाकया कौन सा वाकया था जो लोग भूल नहीं पाए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, करबला का वाकया के पीछे एक जिंदा निजाम कायम करने वाला हुसैन था।
हुसैन ने जान देकर इस्लाम को जिंदा किया है। तो ये फैसला लेना होगा, जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा हुसैन तेरा वाक़े करबला भी जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा करबला का वाक़या भी जिंदा रहेगा। मुसलमानों के फिक्रो नजर में जिंदा रहेगा, मुसलमानों के दिलो दिमाग में जिंदा रहेगा, खतीब के खिताबत में जिंदा रहेगा, मुकर्रिर के तकरीर में जिंदा रहेगा, किताब लिखने वाले राइटर के किताबों में भी जिंदा रहेगा। दुनिया के हजारों मुसन्निफ आने वाले दिनों के लिखते रहेंगे, हजारों दास्तान अलग अलग तर्ज असलूब में लिखते रहेंगे। करबला तेरे याद को भुलाया न जाएगा। इसको पढ़ दीजिए क्या लिखा है, मेरा चश्मा अंदर है। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, पढ़ रहे हैं, थोड़ा चश्मा अंदर है जी, माशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, मैंने आयते करीमा पढ़ी है, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, मैंने जो कारे हिदायत अंजाम दी है, तबलीग का रास्ता दिखाया है, दीन इस्लाम की इशाअत की है, नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, हज दिया, कुरान दिया और नई जिंदगी दी, कानून जिंदगी भी दी, बंदगी ये जिंदगी भी दी जी। फरमाइए उन लोगों से, आपने जो ये सारी चीजें दी है कि उनसे कहिए कि उनके बदले में मुझे कुछ चाहिए। रसूल को हुक्म हो रहा है खुदा के तरफ से, मांगिए मांगिए उनसे। एक रोज साहबी किराम की जमात मौजूद थी। मेरे आका बोल पड़े, मेरे साहबियों, मैंने तहारत और पाकीज़गी की जिंदगी दी है, कुरान दिया है, इस्लाम दिया है, इसके बदले में कुछ दोगे? कहा सरकार, दौलत मांगे तो दौलत हाजिर है, जान मांगे तो जान हाजिर है, घर का असासा मांगे तो वो हाजिर है। कहा सुनो, तुम्हारे नबी को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत नहीं चाहिए, सरवत नहीं चाहिए, तो सरकार क्या अता करूं? कहा एक चीज मांगता हूं, दोगे? हाँ सरकार दूंगा। कहा तुम जब दौलत और सरवत देने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, इसके बदले में जो मैंने कारे हिदायत अंजाम दी है, बदले में यही दो कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, इसलिए कि अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, हसन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत। उनसे मोहब्बत करोगे तो मुस्तफा से मोहब्बत होगी। और सुन, तुम मेरे आल से मोहब्बत करो, खुदा भी तुझसे मोहब्बत करेगा जी। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, कितनी मोहब्बत थी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, बस सिर्फ इतना जान लीजिए, हजरते हुसैन अगर थोड़ी सी गम के आसार चेहरे पे नुमाया हो जाए तो नबी का कलेजा फट जाता था जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत को नबी की मोहब्बत करार देकर आपने फरमाया, ए लोगों,
मैं दुनिया में दो चीज छोड़ के जाता हूं, तुम लोग इनकी इक्तदा करो, राह पा जाओगे। एक तो अहले बैत की मोहब्बत, और अच्छा साहब समझ में आ रही है कि नहीं है? अगर नहीं आए तो थोड़ा बोलिएगा, मैं थोड़ा सा और भी नॉर्मल हो जाऊं। आवाज समझ में आ रही है ना जी? मेरे दोस्तों अभी शुरू नहीं हुआ हूं, अभी शुरू नहीं हुआ हूं। करबला के खूचका दास्तान में भी पहुंचने ही वाला हूं, पहुंचने वाला हूं। गौर कीजिएगा जी। हुसैन आम बाप का बेटा नहीं, इमामुल औलिया का बेटा है। तवज्जो चाहूंगा, अली का खून, नबी का नूर। तवज्जो है, अली का खून, नबी का नूर, फातिमा का दूध एक जगह मिल जाए तो हसनैन जन्म लेता है जी। अरे जिनके नाना इमामुल अंबिया हूं, जिनके बाबा इमामुल औलिया हूं, तो बेटा क्यों नहीं सैयदुल शुहदा होंगे? यही वजह है, बाप के हकायक को देखोगे तो बेटे की भी हकीकत समझ में आएगी। बाप पैदा हुआ तो अली बन के नहीं, अल्लाह का वली बन के पैदा हुआ। हजरत अली कहां पैदा हुए? खाने खुदा में। और आपकी मौत भी हुई खाने खुदा में, शहादत भी हुई खाने खुदा में, वलादत भी हुई खाने खुदा में। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम की माँ खाने काबा का तवाफ कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, दर्द ज़े में मुब्तला हो गई। हाय अल्लाह कहां जाऊं, ए खुदा कहां छुपू, ए अल्लाह कहां बच्चे को जन्म दूं। आवाज आई गैब से, मेरी बंदी घबरा नहीं, जिनका कोई घर नहीं मेरा घर है। खाना काबा में चली जा। और खाने काबा में गई, अली ने वलादत पाई लिपट कर। थोड़ी देर के बाद जब घर ले आए, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा, चंद हफ्ते गुजरे, बच्चे ने आंखें ही नहीं खोली। अली ने आंख खोल के देखा ही नहीं मां के गोद में। मशहूर हो गया कि बच्चा नाबीना पैदा हुआ है, बच्चा अपाहिज है। बात मशहूर हो गई। मेरे सरकार चले आज अली को देखने के लिए, कि दुनिया कह रही है अली नाबीना पैदा हुआ है। शायद दुनिया ही नाबीना है, अली तो बीना है, अली तो बीना है। सरकारे मदीना जब तशरीफ ले गए, कहा कहाँ है बच्चा, लाओ मेरे गोद में दो। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को सरकारे मदीना के आगोश मोहब्बत में डाल दिया। और जब डाला तो दोनों आंखें खोलकर हजरत अली ने मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे मुबारक की जियारत कर ली, मुस्कुराने लगे। कहा इतने दिन गुजर गए, लोग अंधा भी कह दिया, तुमने आंखें नहीं खोली, आज खोले मेरे गोद में, क्या बात है? कहा सरकार, मैंने मां के गोद में ही, मां के पेट में ही फैसला कर लिया था कि दुनिया में जब जाऊंगा, जब तक नबी कौनैन को नहीं देखूंगा, आंखें नहीं खोलूंगा। पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन तशरीफ नहीं लाए, चौथे दिन तशरीफ नहीं लाए। आज जब तशरीफ लाए हैं, आपने अपने आगोश में लिया है, तो मैं आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वली बन के पैदा हुए। कौन कौन जी? अली। अली सिर्फ अली ही नहीं, दामादे मुस्तफा ही नहीं, अल्लाह के वली भी है जी। और जब शौरी कुव्वत में आए, फतेह मक्का के दिन, बुताने काबा को साफ करने के लिए मेरे सरकार अपने दस्त मुबारक को ऊपर ले गए। सारे स्टेचू तो निकल गए, सारे मूर्तियों को मेरे सरकार ने तो निकाल दी खाने काबा से। अब एक स्टेचू रह गया, एक बुत जब रह गया तो मेरे आका ने फरमाया, अली कैसे उतरेगा वो? अली ने जवाब दिया, सरकार एक काम कीजिए, मेरे कंधे पे चढ़ जाइए ना। कहा नहीं, मेरे कंधे, तुम्हारे कंधे पे मैं नहीं चढ़ूंगा, तुम
मेरे बोझ को तो बर्दाश्त कर लोगे, नबूवत वाले बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक काम कर अली, तू ही मेरे कंधे पे चढ़, तू चढ़ अली और बुत को उतार। और जब अली बुत को उतार कर मुस्तफा के शाने मुबारक से नीचे उतरा तो मुस्कुराने लगे। काली मुस्कुराते क्यों? कहा सरकार आपके कंधे मुबारक पे मैं क्या चढ़ा, अर्शे मुअल्ला पे चढ़ गया। आपके कंधे मुबारक पे क्या चढ़ा, अर्शे मुअल्ला से ज्यादा बुलंदी पे मैं पहुंच गया। कहा रे उतरे कैसे, अर्श के ऊपर चढ़े उतरे कैसे? कहा चढ़ाया मुस्तफा ने था, उतारा जिब्रील अमीन ने भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मिल्लत के नौजवानों, एक बार अली नबी के कंधे मुबारक पे चढ़ा तो अर्शे मुअल्ला देख लिया। अर्शे मुअल्ला की बुलंदियों से भी आगे बढ़ गया। अरे एक बार चढ़ने वाले का ये आलम, अरे हुसैन तो मेरे मुस्तफा के कंधे पर एक बार नहीं सैकड़ों बार चढ़ा है। और जब सैकड़ों बार चढ़ा है, एक बार चढ़ने वाला अर्श मुअल्ला से ऊपर गुजर सकता है, तो सैकड़ों बार चढ़ने वाला हुसैन किस किस मकाम से गुजरा होगा। इस अंदाज को, इस फिक्र को कोई और क्या बता सकता है? मुस्तफा जाने, चढ़ाने वाला जाने, चढ़ने वाला जाने। जी मेरे दोस्तों मिल्लत के नौजवानों, चढ़ा कि नहीं? आओ दिखाता हूं कैसे चढ़ा। हसनैन करीमैन छोटे हैं। माँ हाँ बेटा। ए अम्मी जान कल ईद है ना? कहा हाँ बेटा कल ईद है। चांद देख लिए आज? कहा कल ईद है माँ, हम दोनों भैया के लिए जोड़े कहाँ है, नए सिले कपड़े कहाँ है? कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम दोनों भैया के भी जोड़े सुबह तक आ जाएंगे। रात हुई ना तो फिर माँ को दोनों भाई जगाने लगे। माँ ए माँ, दिल बहलाने के लिए तो तुमने नहीं कह दिया है, आएंगे ना जोड़े हम दोनों के? कहा हाँ बेटे आएंगे। और जब सुबह फज्र की आजान हुई, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाती है, रब के बारगाह में अर्ज करती है मौला ए खुदा, फाके पे फाके करती हूं, रोजे से रहती हूं, आगे का खाना फकीरों और मिस्कीनों को खिलाती हूं, पैसे नहीं है मौला, मैं इनके नए जोड़े कहां से लाऊं? ए रब्बे बेनियाजा, मैंने तो बच्चे से वादा भी कर ली है, ए खुदा मेरे बच्चे के लिए कल जोड़े भेज देना खुदा, मेरे उठे हुए हाथ की लाज रख ले। दुआ कबूल हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुआ। कौन? कहा हम दर्जी है हसनैन के। कहा क्या बात है? कहा हम दोनों भाई के लिए सिले कपड़े लेके आए। दरवाजा खुला, कपड़ा लिया, कपड़ा पहनाने की तैयारी हो रही थी। कौनैन के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। बेटा तैयार हो गया, जल्दी तैयार करो। हाँ अब्बा ये देखिए ना, कोई जोड़ा देके गया है। कहा पता है किसने जोड़ा भेजा है? कहा नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल जाने। कहा बेटी मेरे दोनों साहबजादे के लिए रब्बे बेनियाज ने जन्नत से जोड़ा भेजा है। पहला दो इन्हें तैयार किया, दोनों के हाथ पकड़े, चल ईदगाह के तरफ। ईदगाह जा रहे हैं। अब दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं? नाना जान, यह अमीर कबीर का बच्चा है जो ऊंट पे जा रहा है। नाना जान मेरे पास कोई सवारी नहीं, मेरे लिए भी कोई सवारी होती तो हम दोनों भाई भी सवार हो जाते। कहा बेटा सुन, ये दुनिया की सवारी पे जा रहे हैं, मैं तुम दोनों भैया की सवारी बन जाऊं। नाना जान ने अपने पुश्त मुबारक को पस्त किया, एक को दाएं कांधे पे,
दूसरे को बाएं कंधे पे चढ़ा लिया, कहा चल अब चल। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक की निगाह पड़ गई, कहा अरे वाह सवारी कितनी अच्छी है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया देखो सवार भी कितना अच्छा है जी। अब कंधे पे जा रहे, दोनों भैया बोल पड़े नाना जान ये देखिए बच्चे ऊंट पर बैठे हैं ना, लगाम पकड़ के है, रस्सी थाम कर है, हम दोनों भैया के पास कोई लगाम नहीं है, कहीं गिर ना जाए। कहा नहीं गिरोगे नहीं, संभालने वाला कोई और नहीं मुस्तफा है, नहीं गिरोगे। और जिद में हो तो एक काम कर, तुम्हें भी लगाम चाहिए तो मेरे गेसुए मुबारक को पकड़ लो, जुल्फे मुबारक को थाम लो, यही तुम दोनों भैया के लिए लगाम है। आप कहिएगा बच्चे के बहलाने की बात है, लेकिन नहीं, फेलुल हकीम ला यखलो अनिल हिकमत, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह के नबी मश्क करवा रहे हैं, अल्लाह के नबी तरबियत दे रहे हैं, अल्लाह के नबी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे लाडले, मेरे कलेजे के टुकड़े, ए फातिमा के लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जुल्फे मुबारक को लगाम के तौर पर मजबूती से थाम लो। कल कयामत तक के लिए मेरे उम्मत की लगाम तुम दोनों भैया को थामना पड़ेगा। आज हमारे लगाम किनके हाथ है? हसनैन करीमैन के हाथ है, अहले बैत के हाथ है, इमाम आली मकाम के हाथ है, आले मुस्तफा के हाथ है। इंशाअल्लाह मोहब्बत करोगे तो फिसलने नहीं दिया जाएगा। अकीदत ही नहीं है पुख्ता अकीदत। ये लोग बार बार फिसलते हैं, कभी दारू से फिसलते हैं, कभी भंग और चरस से फिसलते हैं, कभी ढोल बाजे से फिसलते हैं। ना जाने इनके कदमों में कब कब फिसलाहट आती है, ये फिसलते रहते हैं। फिसलते इसलिए है कि अहले बैत से मोहब्बत में इनकी सदाकत रही है। जिस दिन इस कौम के मोहब्बत में अहले बैत के तय सदाकत आ जाएगी, उस दिन दुनिया के लौहो लहब को भी जूते की नोक पर मारने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस दिन इनके दिल में मोहब्बत अहले बैत करवट लेते नजर आएगी, जन्म लेते नजर आएगी, दुनिया के हर खुराफाती रस्मों को अपने पैरों की ठोकरों से दूर फेंकते हुए नजर आएंगे। और एक ही जुमला इनके जबान पर रहेगा, अहले बैत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, करबला की तपिश जिंदाबाद। जी मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, आशूरा की रात है, 10वीं मुहर्रम की रात, दिल हिला देने वाली रात, गम में सुलाने वाली रात, वो रात जो रात अब कयामत की सुबह तक नहीं आएगी। आशूरा की रात, दिल हिलाने वाली रात, ज़ैनब और हुसैन के दिल की गहराई वाली बात को उजागर करने वाली रात। जी आशूरा की रात। प्यासे तो पहले से ही थे, पानी बंद तो पहले ही से था। जी आज 10वीं मुहर्रम की रात है। तवज्जो चाहूंगा बेटा, जरा साहब हो गया है थोड़ा, खामोश रहो बेटा, इधर आ जाओ, आप आ जाइए शीशा, इधर आ जाइए, आ जाइए इधर, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, छोड़ दो बेटा उनको, आप आ जाइए शीशा, यहाँ बैठ आ जाइए। तवज्जो चाहूंगा, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। नींद के खुमार दूर हो जाए, बस अब खूनी संघर्ष, वो मनाजिर जिसे देखकर आसमान बेखून का आंसू रोया, जमीन भी रोई, पत्थर का कलेजा भी रोया।
कायनात के जर्रात भी रोए। जी, इंसान तो कयामत तक रोते ही रहेंगे। जी, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का आंसू नहीं रुकेगा। जी मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, मैं बताना ये चाह रहा था, पानी तो पहले से बंद है। हुसैन मजबूर नहीं थे, तवज्जो चाहूंगा, हुसैन मजबूर नहीं थे। अरे हुसैन का गुलाम पानी को कूजे में भर सकता है, ये तो आका था। नहरे फुरात को इशारा करता तो खेमा तक पहुंच जाता यार। नहीं नहीं, फुरात तू अपनी जगह रहा, तू भी तड़प। तवज्जो चाहूंगा, फुरात तू अपनी जगह रहा, नहरे फुरात तू अपनी जगह तड़प। इसलिए कि फुरात के किनारे अली के बेटे को तड़प तड़प कर जान देने में जो मजा आएगा, पानी पीकर जान देने में मजा नहीं आएगा। जी, हुसैन मजबूर नहीं थे। यजीद के हवारियों ने, यजीद के चेले और चमचों ने कहा है, इख्तदार की हवस ने माज़अल्लाह, इख्तदार की हवस में आकर माज़अल्लाह हुसैन खुद भी कटा, खानदान को भी कटा दिया। नादान, जबान पर लगाम लो, इख्तदार हासिल करना ही होता, इख्तदार लेना ही होता तो मक्का से निकलने से कब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था, हुसैन ए इब्ने अली, अगर इख्तदार चाहिए और यजीदियत की सल्तनत को चैलेंज करना है तो खाने काबा के साए से बढ़कर कोई जगह नहीं है। मुस्लिम कौम को आवाज दीजिए, मिस्र से लेकर साहिल दजला तक जितने मुसलमान हैं, हुसैन आपके पैगाम को सुनकर हाजिर हो जाएंगे। यजीदियत का तख्ता से तख्ता बजा देगा। लेकिन क्या कहा था हुसैन ने, ले ए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं नहीं चाहता कि दो ग्रुप में, दो गिरोहों में खून खराबा हो और जाने जाए। मुझे तो जाना ही है, मुझे तो जाना ही है। नक्शा तो मेरे सामने मौजूद है। और जनाब वाला, पानी ही चाहते पानी आता। जब आपका गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी अना सागर के सारे पानी को कूजे में भर लिया तो क्या आका में वो पावर नहीं था? लेकिन हुसैन ने वो पावर इस्तेमाल नहीं किया। अगर करते तो बाबे करामत में इजाफा होता। शहादत के वाकया को सुनने के लिए आज नहीं बैठते, तड़प पैदा नहीं होती। ये नमाज, ये सजदे की जो लज्जत है, जब तक शहादत नहीं होती लज्जते सजदा भी नहीं मिलता। अभी मौलाना हमारे अबू साले साहब बता रहे थे, सजदा सजदा करने में लगे जान दे दी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हुसैन ने कहा था सजदा कर लेने दो, नमाज पढ़ लेने दो। जी, नमाज पढ़ लेने दो। कौन सी नमाज पढ़ेंगे? आली मकाम आप मौलाना मौजूद हैं, पीरे तरीकत मौजूद है। खुजलाओ खुजलाओ बदन, खून निकल कर बह जाए। खून निकले, बहे नहीं तो वजू नहीं टूटेगा। और अगर निकल कर बह जाए तो वजू टूट जाएगा, है ना?
वजू टूट जाएगा, खून बहने से वजू टूट जाएगा। हुसैन, आप शेमरजिल जोशम से कह रहे हैं, सनान से कह रहे हैं, इन जालिमों से कह रहे हैं पहले नमाज पढ़ लेने दो। ए आली मकाम, कैसी नमाज पढ़ेंगे आप? खून तो बह गया, खून रस रहा है, जिस्म से खून बह रहा है, वजू कहाँ है? वजू तो टूट गया। लेकिन सुनो क्या जवाब दिया था, इश्क का जवाब सुनो, मचल जाओगे आप जी, मचल जाओगे आप। क्या कहा था? ए दुनिया के लोगों, दुनिया की मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो दुनिया के पानी से वजू करना, और जब इश्क और मोहब्बत वाली नमाज पढ़ोगे, इश्क का सजदा करोगे तो अपने बहते हुए लहू से वजू करना। और ये लोगों, मैंने तो वजू कर ली है, मैंने तो तयम्मुम कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, मैदान कारजार में हजरत हुसैन जाने से कब खेमे में बहन ज़ैनब के करीब गए। बहन ज़ैनब उठी, बैठ गई, भाई भी करीब है, भाई भी बैठे हैं, बहन भी बैठी है। ज़ैनब उठी और भाई के गर्दन को चूमने लगी, और जब चूम कर बैठी तो हुसैन ने फरमाया, मेरी प्यारी बहन, इज्जत बाप बहन, एक काम कर, तू भी अपनी कलाई बढ़ा दे कि मैं तुम्हारे कलाई को चूमूं। दोनों कलाई बढ़ा दी। बहन ने गर्दन चूमी थी भाई की, भाई ने कलाई चूमा बहन का। दोनों खामोशी का मुजस्समा बने हुए हैं। तो हजरत हुसैन ने ही खामोशी को तोड़ते हुए बोल पड़े, बहन ज़ैनब, ये बताओ, कभी तुमने मेरे मक्का से चले थे, इतने दिन गुजर गए, कभी गर्दन नहीं चूमा, आज बार बार चूम रहे हो? कहा, हाँ भाईजान, जब मेरी अम्मी जान दुनिया से रुखसत हो रही थी तो मुझसे एक वादा ली थी कि ज़ैनब, करबला में एक वाकया रूनुमा होगा, एक दर्दनाक सफर में तेरा भैया होगा, जालिम उनके खून के प्यासे होंगे, उनके हलकूम पर छुरी रखेंगे। ज़ैनब, तू वादा कर, तू अपने भैया के साथ रहकर अपने तन मन धन को भाई के लिए कुर्बान करेगी कि नहीं करेगी? मैंने माँ से वादा लिया था, इसलिए मैं देख रही हूँ वो दिन आ चुका है कि भाई अब कल जुल्म की आंधी चलने वाली है, और शायद ये जालिम भेड़िए तुम्हें जामे शहादत से सरफराजी अता कर दे। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, भाई ने भी कहा कि कल के बाद तेरा भैया जब शहीद हो जाएगा तो मेरी निगाह देख रही है कि यजीदी जुल्मो तशद्दुद बर्पा करके जंजीर से जकड़ देंगे। काश तेरा भैया उस वक्त जिंदा रहता तो मैं जालिम के जबड़े फाड़ देता, लेकिन तेरा भैया जिंदा नहीं रहेगा, तो सब्र रजा का पैकर बनकर जिंदा रहेगी। भाई जिस तरह से सब्र का इम्तिहान कल देगा, उस इम्तिहान को देखकर उस इम्तिहान गांव में तुम भी आजमाइश में मुब्तला किए जाओगे। तू भी साबित कदम रहकर, सब्र का पैकर बनकर साबित कदम रहकर ये साबित कर देना कि साबिर के भाई भी साबिरा है, ज़ैनब है। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, बातें बहुत है लेकिन मजमा ढीला हो रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू को मैं चाह रहा हूँ सिमट दूं। आप भी नॉर्मल पढ़ चुके हैं, बस आखिरी कड़ी में कहकर मैं रुखसत होता हूँ। हजरत हुसैन ने जान दे दी, जुल्म की तलवार चली, जामे शहादत दोष फरमाए, जमीन पे गिरे हुए जी, खेमा जला दिया गया। ज़ैनब बीमार ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकालकर
कंधे पर निकाल कर दूसरे खेमा ले जाती है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन, हे ज़ैनब, तेरे इस आज़्म को सलाम, तेरे इस हौसले को सलाम। ज़ैनब भाई के लाशे को भी, बेटे के लाशे को भी, खानदान के एक एक बच्चे के लाशे को भी देख रही है और जलते हुए खेमे को भी देख रही है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन की तरफ भी ख्याल है। कंधे पर बीमार ज़ैनुल आबिदीन को खेमे से, जलते हुए खेमे से निकालकर दूसरे खेमे में लाकर रख देती है। ज़ैनब, तूने क्या किया? तूने तो कमाल कर दी। तूने ज़ैनुल आबिदीन को मरने से बचा लिया, तूने आग में जाने से बचा लिया। आग में जलने से क्या बचाया? एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बचाकर कयामत तक के लिए आले मुस्तफा को बचा दिया। आले मुस्तफा को बचा दिया जी। और इसी पर बात खत्म नहीं हुई। ज़ैनब की चादर ततहीर को पामाल करने के लिए शेमर जिल जोशन का घोड़ा आया। चाहा ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतार दिया जाए। आगे बढ़ा था, घोड़े से उतरकर जालिम सफाक तकद्दुस वाले चादर को, हाथ के दुपट्टे को छीनना चाहा था। ज़ैनब लड़स जाती है। ज़ैनब के बदन में कपकपी आती है। ज़ैनब शेमर जिल जोशन के तरफ देखी, बोल पड़ी, खबरदार, रुक जाओ, वही रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ा और तू मेरे चादर छीनने की जुरात और हिम्मत थी तो याद रखना, अली का बेटा हुसैन जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? फातिमा के कछाड़िन की शेरनी ज़ैनब अभी करबला में जिंदा है। याद रखना, कमीने, मेरे चादर ततहीर को पामाल करने के लिए आगे मत बढ़, वरना अली की बेटी, अगर तू आगे बढ़ेगा तो मैं तुम्हारे जबड़े फाड़ डालूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हौसला ज़ैनब ने करबला में दुनिया की तमाम बेटियों को भी अता किया था। तमाम बेटियों को भी ये पैगाम दिया था। तब जमाना अगर तेरे इज्जत से, जमाना अगर तेरे आबरू से खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो ये दुनिया की बेटियों, करबला के ज़ैनब के इस इशार और जज्बे को याद जरूर रखना और दुश्मन के सामने डट कर रहकर उन्हें उन्हीं की आंखों में झांक कर बता देना, मैं आम बाप की बेटी नहीं, बस के उस बाप की बेटी हूं जिस बाप ने अहले बैत से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मैं उस बाप की बेटी हूं जिस बाप ने हजरत इमाम सैयदुल शुहदा की महफिलें सजाई है। अगर तू भी जुल्म पर बड़बड़ियत का नंगा नाच मेरे सामने करेगा तो जालिम तुम्हारे भी जबड़े फाड़ डालूंगी, तुम्हारे भी आंखें निकाल लूंगी। ये दुनिया की बेटियों को ये हौसला मिलना चाहिए और लेना भी चाहिए। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, जालिम सिसक गया, लरस गया शेमर जिल जोशन, वही रुक गया और ज़ैनब दुपट्टे को आसमान की तरफ उठाई, रब के बारगाह में अर्ज करने लगी, खुदा कितना इम्तिहान लेगा तू खुदा। बेटा भी मैंने दे दी, भाई भी मैंने दे दी, भतीजे भी मैंने दे दी, खानदाने रिसालत के चश्मो चिराग दे दिया। अब कितनी कुर्बानी चाह रहा है मौला। अब भी भूखी हूं, प्यासी हूं,
अब भी करबला के तपते हुए रेगिस्तान में, ए खुदा तुझसे पानी नहीं मांगूंगी, खाना नहीं मांगूंगी, ए खुदा महीनों भूखा रहना पड़े भूख बर्दाश्त कर लूंगी, महीनों पानी के बगैर जिंदा रहना पड़े रह लूंगी, लेकिन ए अल्लाह जिस इस्लाम के झंडे को मेरे भैया ने गाड़ा है, कह दो यार, भूखी रह जाऊंगी, प्यासी रह जाऊंगी, जो झंडा भैया ने मेरे हाथ में दिया है इस झंडा को कभी गिरने नहीं दूंगी। ए दुनिया के नौजवानों, ए मुस्लिम नौजवानों, ए मुआशरे के नौजवानों, एक इनकलाब पैदा करो, फिक्रे हुसैन से अपनी पेशानी सजाओ, जमाने में जिधर भी जाओ बातिल कुव्वत के सामने टकरा जाओ, बातिल को जूते की नोक के सामने लाओ, बातिल से लड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करो, इसलिए कि ये सिला तुम्हें करबला से मिला है, ये कुर्बानी का जज्बा तेरे सीने में रहेगा। हम समझते हैं चंद सालों में अगर गयूर बाप के गयूर बेटे फिक्रे हुसैन लेकर इस महफिल से उठेगा तो आने वाली नस्लें हो सकता है आपके बेटे भतीजे आपके मिशन को नाकाम करने की कोशिश करें, लेकिन मैं ये मिशन आपके सामने उजागर कर हजरत हुसैन का दिया हुआ मिशन जा रहा हूं। अगर इस मिशन पर तूने मजबूती से अमल कर लिया तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं है, ढोल बाजे गाजे शराब वगैरह जैसी बेहया चीजें, लो लहब की चीजें हमारे मुआशरे से दूर होते हुए नजर आएंगे, और जब भी नजर आएगी तो मस्जिद के सेहन में, खानका के सेहन में, मदरसा के आंगन में एक ही नारा होगा, हुसैनियत जिंदाबाद। कह दो यार, हुसैनियत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खानकाहें जिंदाबाद, मस्जिदें जिंदाबाद, दरसगाहें जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, चूंकि वैसे इशारा मिल चुका था जज़ाकल्लाह का, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावना अनिल